दीनापुर नामक गांव का एक स्कूल पढ़ाई से ज्यादा स्कूल में बने शौचालय के लिए जाना जाता था। ये लो 20 रुपए। मेरा नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर पर जाना। भैया बहुत तेज लगी है, मुझे जाने दो। 20 रुपए हैं तेरे पास तो चला जाइयो। शेरा भैया मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 10 रुपए कल दे दूंगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे जाने दो। चल जा यहाँ से, जब तक 20 रुपए नहीं देगा मैं तुझे शौच नहीं जाने दूंगा। बच्चा शौच नहीं जा पाता और उसकी निक्कर खराब हो जाती है। उसका बाथरूम निक्कर में निकल जाता है। ये आज ही नहीं, काफी समय से ऐसा होता आ रहा है। सरकारी स्कूल में बने शौचालय पर ठाकुर लल्लन सिंह ने हक जमाया हुआ है। ठाकुर लल्लन सिंह स्कूल शौचालय को पब्लिक शौचालय बनाकर पैसे कमाता है और लोग 20 रुपए देकर शौचालय का उपयोग करते हैं। ठाकुर लल्लन सिंह का गुंडा शेरा इस काम को संभालता है और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। शेरा, एक छोटे से बच्चे को तुमने 10 रुपए के लिए शौच नहीं जाने दिया। तुम्हें पता भी है उस बच्चे की क्या हालत हो रही है। ऐसा है, अपना मुंह बंद रखो मास्टर जी, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो दो, मैं अभी से जाने दूंगा। तुम लोग गुंडागर्दी करके हम शरीफ लोगों को डराते हो, एक दिन तुम पर भगवान का कहर जरूर आएगा। ये लो 100 रुपए और इन 5 बच्चों को शौच जाने दो। ये हुई ना बात, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं। पीछे से ठाकुर साहब का जो हुक्म है मैं तो उस पर ही अमल कर रहा हूं। जाओ एक एक करके पांचो। ठाकुर लल्लन सिंह की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। सबको अपनी जान प्यारी थी, भला कौन अपना मुंह खोलता। जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया गया। सबसे ज्यादा परेशानी गांव की लड़कियों को होती थी। उन्हें स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेत खलिहानों में शौच के लिए जाना पड़ता था। कई बार लड़कियां इस वजह से शर्मिंदगी का भी सामना करती थीं। पूजा, वो देख सामने लड़के स्कूल की दीवार से झांक रहे हैं। तू थोड़ा पत्थर की आड़ में बैठ जा, मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हूँ। पहले तू कर ले, फिर तू मेरे आगे खड़ी हो जाना, फिर मैं कर लूंगी। सब हंस रहे हैं, मैं तो कक्षा में जा रही हूँ, घर जाकर ही करूंगी, यहाँ खेत में सब देखते हैं। बेचारी कई लड़कियां इसी कारण शर्मा कर अपना शौच रोककर कई घंटों पढ़ाई करती रहती थी। क्या हुआ सपना, तू दौड़ती हुई क्यों आ रही है? सब ठीक तो है? अभी कुछ मत पूछो माँ, आ रही हूं मैं अभी। सपना स्कूल से आते ही शौचालय में भाग गई और माँ के सामने खूब रोई। माँ, हम सब बहुत परेशान हैं, कब तक ऐसे चलेगा? हम लड़कियां स्कूल के शौचालय में नहीं जा सकती। शौचालय के बाहर शेरा बैठा रहता है। मजबूरी में जब खेत में जाओ तो सब देखकर हंसते हैं। मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता। क्या करें बेटी, अगर हमने ठाकुर लल्लन सिंह के सामने बोलने की कोशिश की तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर देगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अब तो भगवान ही मालिक हैं। गुंडे बदमाश लोगों के साथ भला कौन भिड़े? पूरा गांव ही ठाकुर लल्लन सिंह से डरता था। अब गांव वालों को अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी था, इसलिए जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दे रहे थे। स्कूल के मास्टर का तबादला दूसरे गांव में हो जाता है और उसकी जगह सुप्रिया नाम की एक नई मास्टरनी आती है। बच्चों, मैं यहाँ की नई अध्यापिका हूँ, आप सब मुझे अपना परिचय दीजिए। सब बच्चे सुप्रिया को अपना परिचय देते हैं। कुछ देर बाद सुप्रिया बोली, बच्चों तुम सब पढ़ाई करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। मैम जी, आप स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? स्कूल में शौचालय नहीं है क्या? मैम जी, शौचालय तो है पर वहां पर लड़कियों को जाने की इजाजत नहीं है और लड़कों को भी पैसे देकर जाना होता है। लड़कियां सुप्रिया को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर सुप्रिया हैरान हो जाती है। वो शौचालय के पास जाती है, वहां शेरा बैठा हुआ था। ये कैसी गुंडागर्दी है? तुमने स्कूल के शौचालय को पब्लिक शौचालय बना रखा है और यहाँ बैठकर कमाई करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने देते हो और लड़कियों को बिल्कुल मना किया हुआ है। ये कहाँ की तहजीब है? स्कूल में शौचालय होते हुए लड़कियां खेतों और मैदान में शौच के लिए जाएंगी, ये बात बिल्कुल गलत है। आगे से हटो, ये कुर्सी हटाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। ओ शहरी मैडम, ये शहर नहीं गांव है, यहाँ ठाकुर लल्लन सिंह का राज चलता है। तुम शेरा और ठाकुर लल्लन सिंह को नहीं जानती हो, वरना इतनी चपड़ चपड़ ना करती। ये शौचालय लड़कियों और औरतों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही जोर की लगी है तो जाओ, सामने खेत है, वहां छुप कर लो, नहीं तो कहो तो हम साथ चल लें हैं?
सुप्रिया शेरा को जोरदार चांटा लगाती है। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत से कैसे बात करते हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू शेरा पर हाथ उठाती है। आज तेरी खैर नहीं, पूरे गांव के सामने तेरी अच्छे से खबर लूंगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो, ये क्या जबरदस्ती है? तभी ठाकुर लल्लन सिंह वहां आ जाता है। अरे गुस्से में बावला हो रहा है क्या? अगर इस तरह स्कूल की मास्टरनी को बीच सड़क पर कुछ कहा तो पुलिस वाले हमें ही धर लेंगे। छोड़ दे इसे। जो काम ठंडे में हो जाए वही सही है। और वैसे भी मास्टरनी लगता है नई नई आई है गांव में, इसलिए पहली गलती है, माफ कर देते हैं। सुप्रिया शहर की लड़की थी। उसने अत्याचार से डरना नहीं लड़ना सीखा था, इसलिए वो हार नहीं मानती। सुप्रिया स्कूल के शौचालय में जो भी धोखाधड़ी हो रही थी उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। ये वीडियो लल्लन सिंह और शेरा तक भी पहुंच जाता है और लल्लन सिंह बदला लेने के लिए रात के समय शेरा के हाथ सुप्रिया को उठवा लेता है। पहली बार ऐसा कोई देखा है जो लल्लन सिंह से पंगा ले रहा है। सचमुच लड़की, तुझमें बड़ी हिम्मत है। मालिक, पूरा वीडियो बनाकर इसने अपने फोन में डाल दिया। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, इसकी वजह से पता चला। हमारा काम बंद हो गया और ऊपर से बदनामी अलग हुई। इसे ऐसे मत छोड़ो मालिक, इसका कुछ करना ही होगा। करना क्या है, जिंदा जला देंगे। उससे पहले इसका एक वीडियो और बना लें जिसमें ये बोलेगी कि इसने जो वीडियो डाला था वो झूठ था, इसीलिए ये बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर रही है। मैं मर जाऊंगी पर ये झूठा वीडियो नहीं बनाऊंगी। लल्लन सिंह और शेरा भी अपने आदमियों के साथ सुप्रिया के साथ जबरदस्ती कर ही रहे थे कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आ जाती है। ठाकुर साहब, पुलिस, और आपकी हवेली पर, वो भी इतनी रात को। घबराओ नहीं सुप्रिया, मैं पुलिस को लेकर आया हूं। मुझे तुम्हारा मेल मिल गया था। ठाकुर लल्लन सिंह, हमें सब पता चल गया है। तुम गांव के स्कूल के शौचालय का गलत इस्तेमाल करते हो, वहां धोखाधड़ी चलती है। सब कुछ हमने वीडियो में देख लिया है। स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करने और गैर कानूनी ढंग से स्कूल के शौचालय को चलाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अरे अरे, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा गांव में बहुत रुतबा है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने हमारे गांव में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी फैला रखी थी। वो तो भला हो सुप्रिया बेटी का, जिसकी वजह से आज इस जैसे अत्याचारी ठाकुर से हमें छुटकारा मिला है। हाँ, ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, इसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। पुलिस लल्लन सिंह, शेरा और उसके सभी आदमियों को पकड़कर ले जाती है। थैंक यू दीपक, आज तुम समय पर पुलिस को ले आए, वरना। अब दोस्तों तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। चलो अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। गांव वाले सुप्रिया के साहस की बहुत प्रशंसा करते हैं। जुर्म सहना भी एक गुनाह है। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है और गांव वालों के कहने पर सुप्रिया वहां की नई जमींदार बन जाती है। उस दिन के बाद स्कूल के शौचालय का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश थे, खासकर वहां की लड़कियां। सुबह के 5 ही बजे थे कि अचानक मेघा की दीदी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ दीपा दीदी, इतनी सुबह सुबह उठ गए? रुको, खोलती हूँ दरवाजा। मेघा, गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए निकल चुकी हैं, बस हम दोनों ही रह गए हैं। जल्दी चलो वरना देर हो गई तो शाम तक पेट पकड़कर बैठना पड़ेगा। लोटा पार्टी? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे हल्का नहीं होने जाना क्या? मुझे तो बहुत जोरों की लगी है। ये ले अपना लोटा पकड़, बाकी बातें रास्ते में कर लेना। मेघा शहर में रहती थी। दीपा की शादी के बाद वो उससे मिलने गांव आई थी, पर वो यहाँ आकर कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है उसे ये अंदाजा भी नहीं था। मेघा हाथ में लोटा पकड़े दीपा के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। दीपा, ये कौन लड़की है तेरे साथ? चाची, ये मेरी बहन है, शहर में रहती है, कल रात ही गाँव आई है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे समझा दे कि अच्छे से हल्की हो लेगी, नहीं तो शाम तक इसे खाने पीने में परेशानी होगी। अब बहन के घर आई है, यहाँ अच्छे से निपट लेगी तो आराम से बहन के हाथों के पूरी पकवान खा पाएगी। मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ, ये जगह साफ है। दीदी, ये सब औरतें खुले में शौच कर रही हैं, ये लोग अपने घरों में शौच क्यों नहीं जाती? गांव के घरों में शौचालय नहीं होता। हम सब गांव की औरतें सुबह शाम लोटा पार्टी के लिए ही जंगल आती हैं। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे समझाती हूँ। मेघा दीपा के साथ घर आ जाती है। देख दीपा, ये गांव है, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे और पैसे वाले नहीं हैं जो घरों में शौचालय बना सके, इसलिए हमें भी इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दीदी, जीजा जी आपको यहाँ गांव में छोड़कर शहर में रह रहे हैं, वो वहाँ पर नौकरी करते हैं, वो आपकी इस परेशानी को क्यों नहीं समझते?
क्यों नहीं आपको यहाँ पर घर में शौचालय बनवा कर दे देते? अरे तू छोड़ इन सब बातों को, और माँ बाबूजी के सामने ये बात बिल्कुल भी मत बोलना। मेघा इस बात से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वो गांव में रह रही थी तो मजबूरी में उसे भी लोटा पार्टी के लिए जाना ही पड़ता था। अचानक जीप में गांव के कुछ लड़के वहां से निकलते हैं। अरे भैया, बड़े सही टाइम पे शहर के लिए निकले। यहाँ तो लोटा पार्टी चल रही है। अरे निपट ली हो या हम मदद करें? अरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी की लाइट जरा जंगल की ओर कर। सब मुंह ढक लो, ये गुंडे बदमाश जानबूझकर इसी समय यहाँ आते हैं ताकि हम औरतों को शौच करते हुए देख सकें। औरतें शौच करते हुए शर्म से सहम जाती हैं। मेघा गुस्से में घर आ जाती है और सोचने लगती है, गांव में घरों में शौचालय नहीं है। मुझे लगता है यहाँ के गरीब परिवार इस विषय में कोई पहल नहीं करेंगे, पर आज जो भी हुआ बहुत गलत था। क्या औरतों की इज्जत इन मर्दों के सामने कुछ नहीं? मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन मेघा दीपा के सास ससुर के सामने घर में शौचालय बनाने की बात करती है। देखो मेघा, तुम हमारी बहू की बहन हो और हमारी मेहमान हो, तो तुम हमारे मामलों में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मेहमान की तरह आई हो तो मेहमान की तरह ही रहो। पर आज सुबह जो हुआ वो बहुत गलत था, आपने भी तो देखा था। देख लड़की, तो हमारी बहू की बहन है, इसलिए तेरा लिहाज कर रहे हैं। जिस आंगन में तुलसी का वास हो वहाँ पर शौच नहीं किया जाता। आ गई बात समझ में? घर की औरतें शौच के लिए खुले में ही जाएंगी, ये प्रथा नहीं बदलेगी। बहू इसे समझा दो कि ये अपनी मर्यादा में रहे, वरना शहर वापस चली जाए। मेघा कमरे में आकर वापस शहर जाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मालिक, मालिक, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके पेट का दर्द बहुत बढ़ गया है, इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने 5,000 रुपए का खर्च बताया है। मेरी मदद करो मालिक, मुझे 5,000 रुपए उधार की जरूरत है। तुम सब औरतों से मैंने कितनी बार कहा है, सुबह 5 बजे लड़कियों को बोल दिया करो कि नींद को छोड़कर हल्की होने जंगल में चली जाए, पर तुम मानती कब हो? अब आ गई ना मुसीबत। तेरी लड़की सुबह ही निपटने जंगल चली जाती तो तेरा ये खर्चा बच जाता। कब तक लौटा पाएगी ये 5,000 रुपए? मालिक आप चिंता मत करो, मैं खेती का काम ज्यादा करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बड़ी मेहरबानी मालिक। ये सब क्या हो रहा है? गांव की गरीब मजबूर औरतें बिना शौचालय की कितनी परेशानी झेल रही हैं। उस बेचारी लड़की का सिर्फ इतना सा दोष कि उसे शौचालय करने के लिए शौचालय नहीं मिला। इन गरीब औरतों और लड़कियों को इतना दुख झेलना पड़ता है। जब तक सुबह नहीं होगी तब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा। जब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा ये शौच के लिए नहीं जा सकती। पर मैं इस दकियानुसी सोच को कैसे बदलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब तक मैं इस गांव में शौचालय नहीं बनवा दूंगी तब तक मैं इस गांव से नहीं जाऊंगी। मेघा गांव से जाने का विचार अभी छोड़ देती है। वो इसी सोच में थी कि इस गांव में सभी गांव वालों और दीपा के सास ससुर को समझाकर वो गांव में शौचालय बनवा सके। इसलिए मेघा गांव वालों से मिलती है। कैसी बात कर रही हो बेटी? 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से ये कच्चा कमरा तैयार किया है, अब शौचालय बनवा कर हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। हमारी बहू बेटियां सुबह निपट आती हैं, जैसे गुजारा चल रहा है चलने दो। बेटी, हम औरतों का जन्म तो परेशानी झेलने के लिए ही हुआ है, और हम गुजारे लायक रोटी कमाने वाले गरीब मजदूर भला शौचालय कहाँ बनवा पाएंगे? यहाँ तो कोई भी शौचालय को लेकर गंभीर सोच नहीं रखता। अब मैं क्या करूँ? जीजा जी ने भी फोन पर साफ मना कर दिया है कि वो गांव में अपने पिताजी के मामले में कुछ नहीं बोलते। अगली सुबह गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए जंगल जाती है, पर उस दिन मेघा नहीं जाती। वो सो रही थी। तभी दीपा रोती चिल्लाती घर आती है। बाबूजी, माँ जी के पैर पर सांप ने काट लिया, वो जंगल में बेहोश पड़ी हैं। जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। क्या कौशल्या को सांप ने काट लिया? और कैसे? जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। दीपा की सास को गांव के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर जहर उतरने की दवाइयां देता है। कुछ घंटों बाद दीपा की सास को होश आता है। बाबूजी, क्या अब भी आप गांव में शौचालय बनाने के लिए मना करेंगे? आज अगर आंटी जी को कुछ हो जाता तो? कल भगवान न करे दीदी के साथ कुछ गलत हो गया तो? मेघा सही कह रही है, गांव में हर घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। हम गांव की औरतों ने कभी अपनी परेशानी को जाहिर ही नहीं किया, मामूली समझा अपनी सबसे बड़ी जरूरत को। तुम सब चिंता मत करो, हमारे गांव में भी शौचालय होगा, ताकि हर सुबह अंधेरे में गांव की बहू बेटियों को डर कर और सहम कर जंगल न जाना पड़े। दीपा के ससुर की बात सुनकर मेघा बहुत खुश होती है। गांव में शौचालय बनने से सभी गांव वाले बहुत खुश थे।